नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ जो रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम लोग लागू कर लें तो हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, हमारे घर को, हमारे आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखती है। झाड़ू हमें ऐसी जगह रखनी चाहिए बाहर से आने वाले व्यक्ति को कभी भी झाड़ू सीधा ना दिखे, इससे हमारे घर की लक्ष्मी को नज़र लगती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो झाड़ू को हमेशा पैर से सरका देती हैं, झाड़ू को पैर लगा देती हैं। जैसे अगर झाड़ू को पैर लग जाता है, हमें तुरंत दोनों हाथ जोड़कर से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। कभी भी हमें अपने घर की झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। चक्कू हमारे किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चक्कू को रात में ऐसी जगह रखना चाहिए कि सुबह उठते समय हमारी नज़रें चक्कू पर ना पड़े, इससे घर में कलेश होता है। चक्कू को हमें सुबह उठते उठते नहीं देखना चाहिए। चक्कू हो गया, कैंची हो गई, हंसिया हो गया, हमें धारदार सामान कोई भी सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक हमें सुई के भी दर्शन सुबह उठते उठते नहीं करने चाहिए। इससे घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। घर में कलेश रहता है, बड़ों बूढ़ों से हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो हमें किचन में कभी भी सुबह उठकर चक्कू, सुई, कैंची या हंसिया के दर्शन नहीं करने चाहिए। तवा एक ऐसी चीज़ है किचन में जिसके बगैर कोई भी सामग्री बन नहीं सकती है। हम जब भी कभी रोटी बनाते हैं तो हमें रोटी डायरेक्ट तवे पे नहीं डाल देनी चाहिए। तवा हमें हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, धुल मांज के रखना चाहिए। रोटी बनाते समय हमें तवे पे हल्का सा सुगंधित घी का इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी हमें तवे पे बिल्कुल हल्का सा डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद हमें रोटी बनानी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। किचन में कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। तो हमें बस ये छोटा ही सा नियम लागू करना है अपने रोज़मर्रा के टाइम में। कभी भी हमें खाली तवे पे रोटी नहीं बनानी है। रोटी बनाते समय हमें थोड़ा सा घी तवे पे डाल देना है, जिससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। किचन में अगर गैस चूल्हा ना हो, मिट्टी का चूल्हा ना हो या इंडक्शन ना हो, इसके बगैर तो किचन की कोई काम काज हो ही नहीं सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन का गैस चूल्हा। गैस चूल्हे को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी हमें गैस चूल्हे को जूठा नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कढ़ाई में कोई सामान चढ़ा है, तवे पे कोई सामान चढ़ा है, हम लोग निकाल के खा रहे हैं, इससे हमारी गैस भी जूठी होती है। रात में सोते समय ये जो गैस के स्टैंड हैं ये हमें नीचे उतार के रख देने चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम किसी के सर पे इतना भारी सामान रख देंगे तो कैसे आराम कर सकेगा। तो हमें गैस का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। इनसे माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे किचन में दिनों रात बरकत होता है। इसलिए हमें गैस को बिल्कुल हल्का महसूस कराना चाहिए। किचन के जो बर्तन हैं, किचन बर्तनों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। किचन के बर्तन कभी भी घर की स्त्रियों को जूठे रात में नहीं रखने चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी किचन में नहीं रखने चाहिए। किचन में जब भी हम लोग बर्तन मांजे, बर्तनों को बिल्कुल शांत स्वर में मांजे। कभी भी पटक पटक के बर्तनों को ना मांजे। बहुत सी स्त्रियां होती हैं बर्तन मांजते समय एकदम भूचाल ला देती हैं किचन में, इतनी ज़ोर ज़ोर से बर्तनों को पटक पटक के मांजती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। जो स्त्रियां माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती हैं, माँ लक्ष्मी का अपने सर पे आशीर्वाद चाहती हैं, वो कभी भी किचन में बर्तनों को पटक पटक के ना मांजे, एकदम शांत रह के बर्तन मांजे। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा।